हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं, प्रश्नावली 14। देखिए, इसमें जो है घन घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक घन में कितने सतह होते हैं। तो एक घन में जो है 6 सतह होते हैं। फिर कह रहा है बी नंबर, किसी घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो किसी घनाभ में जो है किनारे 12 होते हैं। जैसे देखिए, किसी घनाभ को देखिएगा तो घनाभ की आकृति जो है इस प्रकार से होती है। देखिए, इस तरह की जो घनाभ होती है, इस तरह का घनाभ होता है। देखिए, इसमें सतह कौन कौन होगा। तो देखिए, एक सतह जो है ये वाला सतह होगा, एक सतह ये होगा, एक सतह इधर का होगा और एक सतह इधर इस साइड का होगा, एक सतह नीचे का होगा, एक सतह ऊपर का होगा। तो कुल मिला के इसमें सतह की संख्या जो है 6 हो जाती है। और किनारा कितना होगा। तो देखिए, एक भुजा ये हो गया तो ये इसका किनारा कहलाएगा। 1 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 और ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। इस तरह से इसमें कितने किनारे होते हैं। तो 12 किनारे होते हैं। फिर कहा कि किसी घनाभ की 2 का पहला क्वेश्चन है कि किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b, ऊंचाई h और आयतन v हो तो आयतन कहाँ ज्ञात करने के लिए। देखिए, तो इसका क्या क्या दे दिया है। 2 का पहला क्वेश्चन जो है लंबाई दे दिया है। लंबाई कितना दिया है। लंबाई जो है इसका दे दिया है 2l। फिर इसका चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई कितना दिया है। तो चौड़ाई दे दिया है b। और ऊंचाई क्या कह दिया। ऊंचाई जो है h दे दिया है। तब कह रहा है कि आयतन, अगर इसका आयतन v हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई कितना है। तो लंबाई है 2l, चौड़ाई कितना है। तो b है, और ऊंचाई को कितना कहा है। तो h है। तो इसका आयतन कितना हो गया। 2 गुना l गुना b गुना h हो गया। फिर दूसरा कहा कि इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा इसी आयतन से। अगर ज्ञात करेंगे तो इसका आयतन तो भी है, तो यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो h को अलग कर दीजिए। ये देखिए, 2 × LB जो है h के साथ गुना में है, तो इधर भेज दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 2/LB हो जाएगा। तो इसका ऊँचाई कितना निकल गया। तो ये आपका हो गया a का पहला और ये हो गया a का दूसरा। अब फिर 2 का बी क्वेश्चन कहता है किसी घनाभ की लंबाई 3l, चौड़ाई 2l और ऊंचाई l और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल s हो तो कह रहा है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2 का बी नंबर क्वेश्चन है। 2 का बी, इसका लंबाई जो है कितना दिया। लंबाई दिया है 3l और चौड़ाई दिया 2l और ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया l। तो कह रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कह दिया है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल s है। तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस का HL। देखिए, 2 × L कितना है। तो L है 3l, तो 3l बैठाएंगे। और B कितना है। तो B है 2l प्लस B कितना है, फिर है 2l और L कितना है। L है तो L लिखेंगे प्लस h ऊंचाई कितना है। तो l है और लंबाई कितना है। तो 3l है, तो 3l लिखिए। इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और l को l से कीजिएगा तो ये l² हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा। तो l गुना l 2l² हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 3l²। अब इस सब को जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा। 3 और 2 5 और 6 5 11l² हो जाएगा। और 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 दूना 22l²। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। देखिए, ए में कहा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बी में कहा आयतन। 3 का पहला क्वेश्चन, इसका लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया। तो ये दोनों चीज़ जो है निकालना है। तो देखिए, निकाल दीजिए दोनों चीज़। 3 का पहला में क्या दिया, लंबाई दे दिया है। लंबाई कितना है। तो 5 मीटर है। चौड़ाई कितना है। तो ये चौड़ाई जो है, लंबाई जो है 10 मीटर है, तो इसे 10 बना दीजिए। और ये 5 मीटर है और ऊंचाई कितना है। तो 6 मीटर है। ए में कहा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस HL, यही फार्मूला होता है। देखिए, 2 × L का वैल्यू कितना है। तो 10 है, तो 10 बैठाइए, गुना B का वैल्यू 5 है
प्लस बी है 5 और एच है कितना तो 6 प्लस एच है 6 और एल कितना है 10 है तो 10, इसे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 पचे 50 प्लस 6 पंचे 30 और प्लस 10 छक्के 60, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 60 और 30 90 और 90 को 50 से गुना कीजिएगा तो 140 हो जाएगा और 2 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 280 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 नंबर में बी नंबर में क्या कहा, बी नंबर में कहा कि आयतन ज्ञात करें। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर यानी आयतन को भी द्वारा सूचित करते हैं तो ये होता है एल गुना बी गुना एच। एल कितना है तो एल दिया है 10 गुना का 5 और गुना का 6, ये हो जाएगा 10 पचे 50 और 50 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 300 मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर अब जो है 3 का दूसरा क्वेश्चन, 3 का दूसरा जो है इसकी लंबाई 17 दिया और चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ये 3 का दूसरा, 3 का दूसरा का क्या दिया, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए ए में कहा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहा तो इसका फार्मूला होता है एस बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल। 2 इंटू एल कितना है तो 17 है तो 17 और चौड़ाई कितना है 12 प्लस 12 और ऊंचाई कितना है 10 है प्लस एच कितना है 10 और लंबाई कितना है 17 तो गुना में 17। देखिए इसे गुना कर दीजिए तो 2 इंटू ये हो जाएगा 12 को 7 से कीजिएगा तब 12 7 84, 12 8 20, 204 और प्लस इसे गुना कीजिएगा तो 120 और इसे कीजिएगा तो ये 70 हो जाएगा। 2 अब इस सब को जोड़ लीजिए तो 0 और ये 4 है तो 4 हो जाएगा और ये 7 और 2 9, 9 हो जाएगा और 2 1 और 2 3 हो जाएगा। 394 को 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 9 दूना 18, यहाँ से 1 3 दूना 6 1 7, 788 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। और बी में क्या निकालना है तो इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है तो आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच होता है। एल कितना दिया है तो एल दिया है 17, बी दिया है 12 और ऊंचाई कितना दिया है तो 10 दिया है। अब इसे आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ जो है 10 गुना 17 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा और इसे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 988 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब यहाँ आयतन, आयतन जो है एल गुना बी गुना एच है तो इसे गुना कीजिएगा तो ये 17 गुना 12 को कीजिएगा तो ये 204 हो जाएगा और 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2040 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बन गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले इसका किनारा दे दिया यानी भुजा दे दिया है, कितना भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ए में पूछ रहा है, ए में कह रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। देखिए 6 गुना भुजा, भुजा कितना है तो 10 यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 और गुना 10 का स्क्वायर कितना 100, 6 को 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बी में कहा कि इसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला होता है एल क्यू यानी भुजा क्यू। तो एल कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, 10 का क्यूब कीजिएगा, इसका मतलब कि 10 को कितना बार गुना करना है 3 बार गुना करना है। तो इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 5 नंबर, 5 कहता है 5 का ए, यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर है तो उसका एक किनारा बताइए। तो घन का विकर्ण, देखिए घन का विकर्ण दे दिया है, 5 का ए है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया है, घन का विकर्ण दे दिया है x और घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3 गुना भुजा यानी भुजा को l द्वारा सूचित कीजिए। विकर्ण कह दिया कि x है तो इसका भुजा क्या होगा तो √3 और गुना का l, l को निकालिएगा तो ये गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानी l बराबर क्या हो जाएगा x बाई √3 और इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा तो √3 बाई √3 ये हो जाएगा √3x और बाई 3।
और चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हर का परिमेयकरण नहीं करके और इतना ही पे छोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा x/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 का बी क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5 का बी नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 का बी कहता है किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो घन के एक किनारे और विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ अनुपात निकालिएगा, तो अनुपात बराबर होगा घन का किनारा और बटा घन का विकर्ण। घन का किनारा मतलब क्या, भुजा, यानी L हो जाएगा, और घन का विकर्ण होता है √3 और गुना भुजा। देखिए तो रूट भुजा से भुजा कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा और बचा क्या, तो ये बचा 1/√3, यानी इसका अनुपात क्या होगा, तो 1/√3। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर है ये 2, यानी ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो 2 होगा, ये 2 इसका सही हो जाएगा।